श्रीमद कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदास विद्यतेतराम कहते हैं, सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा तार देती है, किंतु कोई तरे तो कैसे। आज के समय में न वक्ता को श्री हरि पर विश्वास है, न श्रोता को। अधिकांश वक्ताओं को समय रहते अपने भव्य आश्रमों के निर्माण की चिंता है और श्रोताओं को अपनी धन संपदा और धार्मिकता दिखाने की। अवश्य ही श्री हरि की इस सबके मध्य भी ऐसी कृपा है कि कल्याणोत्सुक इसका लाभ उठा लेते हैं, किंतु 7 दिनों के बाद विमान आवे तो कैसे। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और अनेक लोगों ने उस कथा को सुना, किंतु 7वें दिन एक विमान जब आया और श्री हरि के पार्षदों ने जब धुंधकारी को उस पर बैठा लिया तो गोकर्ण महाराज जी ने पूछा कि हे पार्षदों, कथा तो इन सबने सुनी है, तो ऐसा क्यों। पार्षदों ने सविनय उन्हें उत्तर दिया कि हे महाराज, कथा सुनी तो सबने है, लेकिन गुनी सिर्फ धुंधकारी ने है। यही होता है हमारे साथ। हम सुनते बहुत हैं, गुनते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते, अपने आचरणों में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसी प्रकार बड़े व्यथित मर्द से, हृदय से इस दास को भी कहना पड़ता है कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे ही जीवन की कथा है और मैं श्री हरि की कृपा से यह सत्य कहता हूं कि यह मुक्ति देने वाली कथा है, तारने वाली कथा है, किंतु इस कथा को आचरण में उतारना होगा। आपको रोग होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी डायबिटीज की गोलियां समय से खाते हैं ताकि रोग बढ़ने ना पावे, किंतु कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सभी जानते हैं कि हम भव रोग से ग्रस्त हैं और इसी कारण से कथा सत्संग में भी जाते हैं कि रोग ना बढ़ने पावे और समय रहते चिकित्सा हो जाए, किंतु हम करते क्या हैं। यहां दी गई औषधि का सेवन नहीं करना चाहते, अर्थात किसी भी बात को आचरण में नहीं उतारना चाहते, तो भवरोग से मुक्ति कैसे संभव है। औषधि को हम यदि अपनी जेब में रख लेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है कि अमुक संत ने यह बताया, अमुक ने यह। यदि कुछ भीतर ही ना उतरा तो सब व्यर्थ। कहते हैं ना, विष को कीड़ा विष ही खाए और मिश्री सूंगत ही मर जाए। यही हम सबकी अवस्था है। पहले ही प्रारब्ध दोष हमें सत्संग विमुख रखते हैं और जब संत भगवंत कृपा हो जाए तब भी हम चूक जाएं, तो फिर हम सैकड़ों कथाएं क्यों ना सुन लें, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। परीक्षित महाराज को तो श्राप था, जिसके कारण 7 दिन से पूर्व उन्हें मृत्यु आ ही नहीं सकती थी। विचार करें, यह श्राप था यह वरदान। मृत्यु 7 दिन से पूर्व आ ही नहीं सकती थी, तो यह वरदान भी तो हुआ। और एक और हम हैं जिन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि 7 दिन में से कितने व्यतीत हो चुके, कितना काल शेष, क्योंकि 8वां दिन इस सृष्टि में है ही नहीं। रविवार से लेकर शनिवार तक केवल 7 दिन। हमें यह नहीं मालूम कि हमारे पास अब 2-4 दिन बचे हैं, कुछ घंटे अथवा कुछ क्षण। तब भी हम कैसे बोरा रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई चिंतन नहीं, मृत्यु की कोई तैयारी नहीं। अरे, श्री हरि की कृपा तो अनवरत बरस रही है, किंतु हम अपने पात्र को कम से कम सीधा तो रखें ताकि उसमें कुछ आ सके। जैसा पात्र वैसी ही कृपा का अनुभव। वे सब समय हैं, सब स्थानों पर हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जितनी कालावधि
श्री हरि कृपा से हमें मिली है, उससे बहुत कम समय में उन्हें पाया जा सकता है, किंतु विरह की पीर हृदय में ऐसी उठे कि रोम रोम पुकार उठे, मेरो वैद सामरिया होए। सबसे यही प्रार्थना है कि कथा को सुनिए और सुनकर गुनिए, और एक यही कथा हमको उनसे मिला देगी। 60 ही दिनों में हम मिलना तो चाहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।